दोस्तों क्या आप जानते हैं भारत की ऐसी 10 खूबसूरत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को जो दिमाग के साथ साथ खूबसूरती के मामले में भी किसी से कम नहीं है, जिनकी खूबसूरती बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को फेल कर देती है। इनके इशारे जहां अफसरों की वाट लगा देते हैं तो कातिलाना लुक से लोगों के होश उड़ाते हैं। अगर नहीं तो फिर देर किस बात की। चलिए देखते हैं भारत की सबसे खूबसूरत आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को। नंबर 1, टीना डाबी। टीना डाबी एक ऐसा नाम है जिनकी खूबसूरती के लाखों कायल है। ये एक ऐसी आईएएस अफसर है जिनको सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। महज 22 साल की उम्र में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया था। जब ये 12th क्लास में थी तब इन्होंने सिविल परीक्षा की तैयारी करने की मन में ठान ली थी। ये हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप किया करती थी। आज वो हर लड़की की रोल मॉडल बन चुकी हैं। आज वो वित्त विभाग में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत है। बता दें अभी टीना डाबी की सैलरी 1.34 लाख रुपए से लेकर 1.35 लाख तक है। टीना डाबी कलेक्टर बनने से पहले आईएएस विभाग में पोस्टेड थी। अब ये जैसलमेर जिले की कलेक्टर है। बता दें कि सबसे ऊंचा पद कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, जिसमें सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना होती है। नंबर 2, मेरीन जोसेफ। अगर हम बात कर रहे हैं खूबसूरत आईपीएस, आईएएस या पीसीएस ऑफिसर्स की तो मेरीन जोसेफ का नाम आना स्वाभाविक है। इनका जन्म केरला के अनारकुलम जिले में हुआ। इन्होंने अपनी यूपीएससी की परीक्षा 25 साल की उम्र में पास की और सबसे बड़ी बात ये कि उनका पहला अटेम्प्ट था। जी हाँ, उन्होंने पहली बार में ही यूपीएससी क्लियर किया और आईपीएस ऑफिसर बन गई, जिसमें इनको 188 रैंक मिली थी। इनकी बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर हैं। ये वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने हौसले और ताकत का परिचय तब दिया जब उन्होंने 13 साल की बच्ची से बलात्कारी को बॉर्डर पार कर सऊदी अरब जाकर धर दबोचा। ये अपने उपलब्धियों और अपने हौसलों के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। नंबर 3, रिजू बाफना। खूबसूरती के मामले में रिजू बाफना भी किसी खूबसूरत एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। अगर हम इनके बैच की बात करें तो ये 2014 के आईएएस बैच की अधिकारी हैं, जिसमें उनका रैंक 77वां था। अभी वो भोपाल में नगर निगम में अपना आयुक्त के पद पर नियुक्त है। सिविल परीक्षा से पहले ये कैम्ब्रिज इकोनॉमी पॉलिसी एसोसिएट के साथ काम किया करती थी। अपने काम की वजह से ये सभी के बीच लोकप्रिय है। ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को सही दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ती है। नंबर 4, स्तुति चरण। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला आईपीएस अधिकारी की जो कि अपनी सादगी और खूबसूरती से सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम बात कर रहे हैं स्तुति चरण की, जो कि जोधपुर की आईपीएस महिला अधिकारी हैं। स्तुति 2012 बैच की स्टूडेंट है। इन्होंने सिविल परीक्षा 2012 में पास की थी, जिसमें स्तुति को 3रा स्थान मिला। इन्होंने केवल आईएएस बनने का सपना देखा था। नंबर 5, स्मिता सबरवाल। स्मिता सबरवाल एक ऐसा नाम है जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बिलोंग करने वाली स्मिता मात्र 23 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी बन गई। अपनी काबिलियत के बल पर सिविल सेवा की परीक्षाएं दी और अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल कर ली। इस वक्त स्मिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत है और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय की पहली आईएएस महिला अधिकारी हैं। स्मिता सबरवाल अपने काम के साथ साथ अपनी खूबसूरती के कारण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपको बता दें, लोगों में पीपल्स ऑफिसर के नाम से भी जानी जाती हैं। स्मिता का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी अधिकतर शिक्षा भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई। उनके पिता कर्नल प्रणब दास एक सेना निवृत्त सेना अधिकारी थे जो कि भारतीय सेना में सेवा करते थे। नंबर 6, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन ने देश के लिए सेवा 1973 से 2007 तक की। वो पुलिस महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी जिन्होंने अपने कार्य को पूरा ईमानदारी और निष्ठा से निभाया, जिसके लिए उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार और राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया। कंचन भी भारत की खूबसूरत आईपीएस अधिकारियों में से एक रही है। हिमाचल में जन्मी किरण बेदी के बाद ये दूसरी महिला अधिकारी थी। संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। 30 साल के सर्विस करियर में उन्होंने CISF महानिरीक्षक के रूप में भी काम किया। मैक्सिको में आयोजित इंटरपोल की बैठक के दौरान उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। नंबर 7, नवजोत सिमी। डॉक्टर नवजोत सिमी बिहार की आईपीएस अधिकारी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये एक डॉक्टर थी, पर डॉक्टरी में इनका इंटरेस्ट कम होने के कारण इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। नवजोत सिमी पंजाब की रहने वाली हैं, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1987 में हुआ था। जब इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की तो उनका पहला अटेम्प्ट सफल नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2017 में दोगुनी तैयारी के साथ सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल हुई और 2017 में दूसरे प्रयास में डॉक्टर नवजोत सिमी ने 735वीं रैंक हासिल की थी। अपनी खूबसूरती के लिए ये हमेशा चर्चे में बनी रहती हैं। आपको बताते चलते हैं कि सोशल मीडिया पर इनका लाखों फॉलोअर्स हैं। नंबर 8, रोशन जैकब। रोशन जैकब ने अपने कारनामों से सबके दिलों में अपनी एक अलग सी जगह बनाई है। केरला में जन्मी रोशन जैकब अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उन्हें शुरू से ही आईपीएस अधिकारी बनना था क्योंकि उन्हें पढ़ने का भी बहुत शौक था। उन्होंने आईपीएस होने के बावजूद भी अपनी पीएचडी पूरी की। रोशन जैकब यूपी माइनिंग डिपार्टमेंट की पहली महिला डायरेक्टर बनी थी। इसके साथ ही वो जिलों की डीएम रह चुकी हैं। इसके अलावा भी वो कई दूसरे पदों पर कार्यरत रह चुकी हैं। रोशन जैकब की शादी अरविंद भट्टाचार्य से हुई, जो कि एक उनके बैचमेट भी थे। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और ये अपने बच्चों को भी अपनी तरह देश की सेवा करने की शिक्षा देती हैं। नंबर 9, मीरा बोरवणकर। सुपर कॉप के तौर पर मशहूर आईपीएस मीरा बोरवणकर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनसे अंडरवर्ल्ड डॉन भी खौफ खाते हैं। दोस्तों वैसे तो बहादुरी के मामले में बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आते हैं, लेकिन उन ऑफिसर में महाराष्ट्र की मीरा बोरवणकर का नाम सबसे ऊपर है, जिनसे बड़े बड़े डॉन भी खौफ खाते हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी भी उनकी लाइफ की बेस पर बनी
बनी हुई है। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर मीरा वाडकर को महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश भर में सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म पंजाब में हुआ। 1981 के बैच में इनका सिलेक्शन IAS ऑफिसर के रूप में हुआ। मीरा के पिता OP चड्डा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में थे। उनकी पोस्टिंग फाजिलका में हुई थी। मीरा ने मैट्रिक तक की शिक्षा फाजिलका में ही पूरी की। 1971 में पिता के ट्रांसफर के बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जालंधर से की। 1994 में महाराष्ट्र के जलगांव में IPS मीरा बोरवरकर ने एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा था। इसमें स्कूली छात्राओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स तक को देह व्यापार में धकेलने की बात सामने आई थी। इस स्कैम का खुलासा करने के बाद मीरा देश भर की मीडिया में छाई रही थी। लेडी सुपर कॉप के तौर पर मशहूर IPS मीरा बोरवरकर को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे खूबसूरत IPS और IAS महिला अधिकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? क्या आप भी इस पोस्ट पर हैं या फिर आप भी कोई IAS या IPS ऑफिसर हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।